बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैरों का जलना काफ़ी तकलीफ देह होता है, ख़ासकर जब रात को पैर जलते हैं तो अक्सर लोग उसको कंबल वगैरह से पाँव को बाहर निकालते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं ताकि उनको आराम महसूस हो, आराम आ जाए। आज की वीडियो में हम इसकी जो वजूहात हैं और इसका जो मुमकिन इलाज है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जलना जो है, जलन जो पैरों में महसूस होती है, ये दर्द ही की एक किस्म है। दर्द बहुत सारी किस्मों के होते हैं। कुछ चुबंदार दर्दें होती हैं, कुछ तेज़ दर्दें होती हैं, धीमा दर्द होता है, फिर कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो सुन होने वाले होते हैं, कुछ ऐसे चूंडिया रिंग जैसे दर्द होते हैं। तो ये जलनदार दर्द जो है, जो पैरों में हमें जलन महसूस होती है, ये भी दर्द ही की एक किस्म है। अब ये दर्द जो है, दर्द का एहसास हमें आसाब के ज़रिए होता है। जो न्यूरॉन्स हैं, जो आसाबी निज़ाम के सेल्स हैं, इसकी मिसाल आप ऐसे लें जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जो बिजली की तारें होती हैं, एक जगह से बिजली दूसरी जगह ले जाते हैं। बिल्कुल आसाब हमारे जिस्म में जो एहसासात होते हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इनमें कोई मसला आ जाता है, इन आसाब में, इन न्यूरॉन्स में कोई मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरों में जलन की जो उसका जो एहसास होता है वो हमें होता है। अब आसाब में ये खलल, ये डैमेज, ये मसला क्यों आता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमारे आसाब में जो मसला आता है, जो डैमेज होता है, उनमें इसको अमूमन पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। हमारा जो आसाबी निज़ाम है उसके दो हिस्से हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आसाब और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, और दूसरा हिस्सा पेरिफेरल नर्व्स का है जो हमारे बाकी जिस्म में फैला हुआ होता है। अब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्यों है, इन नर्व्स में ये खलल, ये डैमेज, ये मसला क्यों आता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक है डायबिटीज़, शुगर में हम चूँकि हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज का लेवल है अमूमन ज़्यादा रहता है। ये मुसलसल ग्लूकोज का जो लेवल ज़्यादा रहता है, ये आसाब को बराह रास्त उसको मुतासिर करता है। उसमें केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो नर्व्स कंडक्शन है, जो इसमें फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के जो सिग्नल्स हैं वो सही ट्रांसफ़र नहीं होते। इसके अलावा ये हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है, ये नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई होती है, जो छोटी छोटी रगें होती हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, उनको भी ख़राब करता है, जिसकी वजह से नर्व्स को जो ऑक्सीजन है और जो खुराक के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही नहीं मिलते, जिसकी वजह से नर्व्स अपना काम सही तौर पर नहीं कर पाते। दूसरी वजह विटामिन डी की कमी, डिफिशिएंसी हो सकती है, ख़ासकर विटामिन B1, B2 और B12। इसकी कमी की वजह से जो नर्व्स होते हैं उनके कंडक्शन में मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरों में जलन महसूस होती है। तीसरी वजह हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाते, वो कम बनते हैं, और ये मुसलसल इन हार्मोन्स का कम लेवल पर रहना हमारे आसाब के कंडक्शन सिस्टम को मुतासिर करता है। वो फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह सही तौर पर कंडक्ट नहीं कर पाते। चौथी वजह जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकता है। जब हमारी गुर्दे हमारे जिस्म की जो फाजिल मवाद जैसे यूरिया है उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाते, खारिज नहीं कर पाते, तो वो हमारे खून में जमा होता रहता है, और ये यूरिया का बढ़ता हुआ लेवल हमारे नर्व्स को मुतासिर करता है, आसाब को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको पैरों में जलन महसूस हो सकती है। पांचवी वजह टॉर्सल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जिस तरह हमारे हाथ में यहाँ जो एक नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, उस पर दबाव पड़ता है, जो यहाँ कार्पल टनल सिंड्रोम उसको बोला जाता है। इसमें ये 3 उंगलियां और ये चौथी जो उंगली है ये आधी, ये मुतासर हो जाती है। इसमें टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, चुबंदार दर्दें होती हैं, या उनमें सुन होने का एहसास पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो पाँव का जो वो टखना है उसके साथ एक नर्व जाती है, और जहाँ से ये नर्व गुजरती है उसको टॉर्सल टनल कहते हैं। अगर इसमें कोई तंगी आ जाती है, कोई इसके ऊपर इंजरी आ जाती है, कोई दबाव इसके ऊपर पड़ जाता है, तो इसकी वजह से ये जो नर्व है ये मुतासिर हो जाती है और इसको पैरों में जलन होना शुरू हो जाती है। इसको टॉर्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखने के काबिल है कि टॉर्सल टनल सिंड्रोम अमूमन एक पाँव में होता है, दोनों पाँव में बहुत कम होता है। एक पाँव, जिस पाँव का नर्व मुतासिर होता है उसी पाँव में आपको जलन महसूस होती है। एक और वजह बाज़ दवाइयों का इस्तेमाल है। कुछ एंटीबायोटिक्स अद्वियात या कुछ बीमारियों के अद्वियात, जिस तरह HIV की कुछ दवाइयाँ हैं, तो वो पैरों में जलन का सबब बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं पैरों में जलन की इलाज के बारे में। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो इसका सबब है उसको दूर किया जाए। आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, वो आपकी जो भी बीमारी है उसको डायग्नोज करता है,
کہ آپ کے پیروں میں جلن کیوں ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی آپ کا علاج کرتا ہے، آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ شوگر کے بیمار ہیں، تو اپنے شوگر کو کنٹرول کریں، اور اس کے بارے میں جو آپ کے پیروں میں جلن ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں۔ اس کے لیے مختلف ادویات ہیں جو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر کے اس مسئلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ جو بہت عام ہے وہ وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہے، جو عموماً اکثر لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیروں میں جلن محسوس ہوتی ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ کو گردوں کی بیماری نہیں ہے، آپ کچھ مسلسل ایسی ادویات نہیں لے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہو۔ تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو وائٹامن بی کمپلیکس آپ کو مہیا کرتا ہو، اس میں وہ موجود ہو، وہ ٹیبلیٹس ہے یا سیرپ ہے، جو جس بھی فارم میں ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، جس سے آپ کی باڈی میں یہ وائٹامن بی کی جو ڈیفیشنسی ہے یہ پوری ہو جائے گی اور آپ کے پیروں میں جو جلن ہے اس سے آپ نجات پائیں گے۔ اگر آپ کو تائرائیڈ میں مسئلہ ہے، اگر آپ کو نہ شوگر کی بیماری ہے نہ آپ میں وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی، آپ نے اس کے پروڈکٹ استعمال کیے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائپوتائرائیڈزم ہو۔ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اپنے تائرائیڈ کے فنکشن کو معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے تائرائیڈ گلینڈ سے جو ہارمونز بنتے ہیں وہ نارمل مقدار میں بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی بیمار کو کڈنی ڈیزیز ہے، اس کے گردوں میں مسئلہ ہے، اس کے گردے خراب ہیں، تو اس کا مناسب علاج کر کے پیروں میں جو جلن ہوتی ہے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ٹارسل ٹنل سنڈروم ہے، آپ کے ایک پاؤں میں ایک پیر میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو ممکن ہے آپ کو ٹارسل ٹنل سنڈروم ہو۔ آپ کسی اچھے نیورولوجسٹ سے مشورہ کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو ٹارسل ٹنل سنڈروم ہے یا نہیں ہے۔ اس کے باقاعدہ علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ فزیوتھیراپی کی بھی مدد لے سکتے ہیں، جس سے آپ کے پیروں میں جو جلن ہے اس سے کافی حد تک اس پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ ایسی ادویات لے رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پیروں میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو جب آپ یہ ادویات بند کریں گے تو آپ کے پیروں میں جو جلن ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ حد تک پیروں میں جلن کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔